बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो का मौजू है कमाद की फसल। देखें, अच्छी बुनियाद रखकर आज मैं आपको वीडियो में बताता हूं कि अगर कमाद की बुनियाद अच्छी रखेंगी, यानी बुनियाद पर अच्छी खादें देंगे, अच्छी फर्टिलाइज़र देंगे, जिंक देंगे, हर किस्म के फर्टिलाइज़र वक्त पर डालेंगे, यानी दानेदार जहर भी, सल्फ़र भी, डीएपी, पोटाश, नाइट्रोजन, जिंक, ह्यूमिक एसिड वगैरह, यानी तमाम छोटी बड़ी खादें अगर हम वक्त पर डालेंगे तो हम बेहतरीन और अच्छी फसल ले सकते हैं। और किस वक्त डालनी है, किस तरीके से डालनी है, किस टाइम में बेहतर रहती है फास्फोरस डालना, और नाइट्रोजन कब तक डालनी चाहिए, और पोटाश कितनी डालनी चाहिए, पोटाश के क्या फ़वाइद होते हैं। तो ये तमाम किस्म की मालूमात मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर काश्तकार भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें काश्तकार भाइयों, ये हमारी कमाद की फसल है। ये हमने 10 मार्च 2025 को काश्त की थी। अब देखें इसकी ग्रोथ, और देखें, आपने देखकर काश्तकार भाइयों बताना है और कमेंट में ज़रूर करना है कि आपको हमारी ये फसल कैसी लगी। देखें, मैं थोड़ा बारिश हुई है, मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाकर दिखाता हूँ कि कमाद की ग्रोथ देखें। देखें काश्तकार भाइयों, ये देखें, तकरीबन मेरे हाथ खड़ा करने से भी ऊंचा है कमाद। यानी ये 10 मार्च 2025 को काश्त किया था। इसी तरह हमारा तमाम का तमाम कमाद इसी तरह का है। काश्तकार भाइयों, देखें, कमाल दिखाने का मकसद है ताकि आप भी इस तरह अच्छे फर्टिलाइज़र देकर, वक्त पर फर्टिलाइज़र देकर अपनी कमाल से भरपूर पैदावार ले सकें। देखें, अच्छी पैदावार से ही हम अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अगर हम पैदावार कम लेंगे तो ज़्यादा मुनाफा भी कम नहीं ले सकते। वक्त जा रहा है, इसमें फर्टिलाइज़र भी महंगे हैं, खादें भी महंगी हैं, डीजल महंगे हैं, तमाम किस्म की चीज़ें जो काश्तकार की ज़रूरत की हैं, तमाम की तमाम चीज़ महंगी हैं। अगर हम प्रोडक्शन अच्छी नहीं लेंगे, यानी पैदावार कम लेंगे, तो हमें ये कमाल की फसल से नुकसान होगा। इस नुकसान को से बचने के लिए हमें अच्छी पैदावार लेना बहुत ज़रूरी है। देखें काश्तकार भाइयों, तमाम का तमाम कमाल देखें, आगे चलकर दिखाते हैं। देखें, तो इस तरह काश्तकार भाइयों, आप भी अपने कमाल से वक्त पर तमाम फर्टिलाइज़र डालकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। देखें, इधर से भी काश्तकार भाइयों देखें, माशाल्लाह इसका कमाद। ये 10 मार्च में बताने का मकसद है, आज काश्तकार भाइयों, और आज 8 जुलाई 2025 का दिन है। इसकी ग्रोथ चेक करें और पत्ते की चौड़ाई देखें, और देखें नीचे से देखें। देखें, इधर दिखाएं, देखें, देखिए गन्ने माशाल्लाह से सेहतमंद गन्ने, और यहाँ तक तकरीबन गन्ने बन चुके हैं, और ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर है। वीडियो का मकसद है कि आप लोगों को आगाही देना कि हम कमाद से अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। देखें, अब चलते हैं असल इसके फर्टिलाइज़र प्लान की तरफ। जो हमने इसमें फर्टिलाइज़र ह्यूमिक एसिड यानी ऑर्गेनिक दिए, फर्टिलाइज़र जो दिए, और नाइट्रोजन कितनी दी, फास्फोरस कितनी दी, और पोटाश कितनी दी, तो काश्तकार भाइयों वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखें काश्तकार भाइयों, वीडियो तो मैंने इसकी पहले भी बताई है, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर आपसे फिर इसके बारे में बताता चलता हूँ। काश्तकार भाइयों, जब हमने ज़मीन की तैयारी की, ज़मीन की तैयारी के बाद हमने इसमें, यानी ज़मीन की जुताई से पहले हमने इसमें गोबर खाद डाली। गोबर खाद डालकर ज़मीन को अच्छी तरह तैयार किया, जुताई की, चेजल हल वगैरह तमाम किस्म की जुताई अच्छी तरह डालकर, रोटावेटर डालकर ज़मीन को तैयार किया। इस तरह ज़मीन को तैयार कर लेज़र लैंड करवाया। लेज़र लैंड करवाने के बाद काश्तकार भाइयों, हमने इसमें कमाद के लिए खेले बना दी। खेले ने बनाने के बाद कमाद का लगाने का अमल, काश्त करने का अमल शुरू हो जाता है। उस वक़्त काश्तकार भाइयों, हमने खेलों के अंदर फास्फोरस डाली, पोटाश डाली। यानी हमने ये 2 एकड़ का प्लाट है, इसमें 3 बैग डीएपी के डाले, और 2.5 बैग पोटाश के, और यानी 16 किलोग्राम फेप्रोनिल फी एकड़ के हिसाब से डाली। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, इसमें हमने थायोफनेट भी खाद में मिक्स कर समूह के ऊपर डाली। इस तरह हमने ये फर्टिलाइज़र हमने काश्त के वक़्त डाले, और समूह के ऊपर डालकर हमने समूह पर मिट्टी चढ़ा दी। इसके बाद जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए, हमने इसमें पहले पानी पर, यानी जो काश्त वाला पानी है, उस पर डुआल गोल्ड फी एकड़ के हिसाब से हमने 800 ml
फ्लड कर दी, तो ताकि जड़ी बूटियों को भी बर वक्त कंट्रोल कर सकें। ये थी काश्त के वक्त की हमारी फर्टिलाइज़र। उसके बाद अगला मरहला शुरू हो जाता है, यानी उससे 40 दिन बाद हमने इसमें अगला नाइट्रोजन की किस्त डाली। नाइट्रोजन की किस्त में हमने 1 बैग नाइट्रोजन फी एकड़ के हिसाब से और 8 किलोग्राम रेफरी फेप्रोनिल फिर हमने डाल दी, ताकि बोरर से भी अपनी फसल को बचाया जा सके। देखें, फर्टिलाइज़र अच्छे डालने के साथ साथ बोरर के लिए देखें, बोरर के लिए कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम फर्टिलाइज़र डालें और बोरर को कंट्रोल ना करें तो हमारे फर्टिलाइज़र का ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारे खेत में फ़ी एकड़ गन्नों की तादाद कम हो जाएगी, जिससे हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। तो इसलिए बोरर का भी ख़ास, जिस तरह आपने फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है, इसी तरह बोरर का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। तो देखें, 40 दिन बाद हमने फिर चलते हैं, 40 दिन बाद हमने इसमें नाइट्रोजन डाली। नाइट्रोजन के साथ 1 बैग 16 रेफरी डाली। उसके बाद काश्तकार भाइयों फिर हमने इसको खेत की जुताई कर दी, यानी गोडी वाली हल चलाकर, रूटावेटर चलाकर हमने इसको अच्छी तरह जुताई किया। जुताई करने के बाद हमने इसमें मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाने का अमल आ जाता है। मट्टी जब मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाते वक्त हमने इसमें 1 बैग डीएपी फिर से डाल दी, यानी फी एकड़ के हिसाब से 1 बैग डीएपी और साथ 1 बैग कैनगुआरा का और 16 किलोग्राम रेफरी, वो फी एकड़ के हिसाब से डालकर हमने इसमें मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ा दी। यानी हमने डीएपी भी और कैनगुआरा और 16 किलोग्राम रेफरी डालकर मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ा दी। तो सल्फर और जिंक, सल्फर मैं आपको बताता चलूँ, जब हमने ज़मीन की तैयारी की थी, इसमें 10 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट फी एकड़ के हिसाब से हमने जुताई के वक्त, ज़मीन की तैयारी के वक्त ही डाला था। उसके बाद हमने इसमें सल्फर, अब जो इससे पहले जो नाइट्रोजन की किस्त थी, उसमें 1 किलो सल्फर उस वक्त भी डाला है, यानी सल्फर भी डाला। जिंक आस्कर भाइयों हमने इसमें नहीं डाली। जिंक ना डालने की वजूहात मैं बताता हूँ। देखें, जिन दोस्तों के पास नहरी पानी है, यानी आबापाशी के लिए नहरी पानी है, अगर वो जिंक ना भी डालें तो गुजारा हो सकता है। यानी नहरी पानी, जो नहरी पानी होता है, उसमें कुदरती जिंक पाई जाती है, जिससे हम अगर अपनी फसल में, कमाल की फसल में जिंक ना डालें तो भी हमारी फसल अच्छा ग्रोथ करती है। तो जिंक हमने नहीं डाला। सल्फर का आस्कर भाइयों देखें, मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर हम अगली किस्त पर आते हैं। अगली फिर काश्तकार भाइयों फिर नाइट्रोजन की किस्त डाली। उसमें हमने 1 बैग नाइट्रोजन यूरिया, यानी यूरिया की शक्ल में नाइट्रोजन दी और साथ 1 किलो सल्फर फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दिया। तो ये था काश्तकार भाइयों अब तक का हमारा इसमें खाद का प्लान, यानी नाइट्रोजन की आखिरी किस्त के साथ हमने 1 किलोग्राम सल्फर फी एकड़ के हिसाब से इसमें फ्लड किया। हाँ, एक और चीज़ काश्तकार भाइयों मैं बताऊँ कि इसमें आखिरी किस्त के साथ हमने 20 ग्राम जब्रेक्स, यानी सल्फर, 1 किलो सल्फर, 1 बैग नाइट्रोजन फी एकड़ के हिसाब से, 1 किलो सल्फर और 20 ग्राम जब्रेलिक एसिड, वो हमने आखिरी किस्त के साथ फ्लड किया है। तो बाकी के देखें, आपके सामने है फसल, ये देखें काश्तकार भाई, ये मैंने दोबारा से बार-बार फर्टिलाइज़र बताने का मकसद ये होता है, कुछ किसान दोस्त वीडियो पर नए होते हैं, उनके लिए जो जिन दोस्तों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, उनके लिए ये फिर से बताना होता है कि किस तरह हमने इसमें फर्टिलाइज़र, डीएपी, पोटाश वगैरह डाली। तो इस तरह देखें, माशाल्लाह फसल ये देखें और ग्रोथ देखें, तमाम की तमाम फसल इसी तरह है और ग्रोथ भी माशाल्लाह अच्छी है, बेहतरीन ग्रोथ है। इंशाल्लाह उम्मीद है इससे हम बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। इस किस्म की फसल से देखें, हम 1600 से 1800 मन पैदावार फी एकड़ से के हिसाब से भी ले सकते हैं। ना तो इसमें बोरर है और इंशाल्लाह जो हमने 16 किलोग्राम रेफरी मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाते वक्त डाली थी, उसकी वजह से ना ही इसमें वाइट फ्लाई का हमला होगा, ना थ्रिप्स का होगा और ना ही इसमें बोरर, टॉप बोरर, स्टेम बोरर, रूट बोरर, किसी भी किस्म का बोरर का हमला भी नहीं होगा। देखें, मैं फिर आपको बताता हूँ, मुड्ढों पर मिट्टी चढ़ाते वक्त आपने 16 किलोग्राम रेफरी या 8 किलोग्राम वटाक को जरूर डालना है, ताकि तमाम पेस्ट से, यानी बीमारियों से अपनी फसल को बचाया जा सके। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाइयों देखें, देखें ये फसल देखें, उधर जाकर दिखाएं। देखें जी, ये हमारी कमाल की फसल 10 मार्च 2025 को हमने काश्त की थी। अब तक का इसका तमाम फर्टिलाइज़र, सल्फर, जिंक हमने नहीं डाला, वो हमने बता दिया।
ऑर्गेनिक जो डाले वो भी बता दिए, और फास्फोरस कितनी डाली, पोटाश कितनी डाली। और देखें, एक और मैं आपको बताता चलूँ, अब इसमें हम पोटाश फिर डालेंगे, यानी पोटाश हमने सवा बैग फी एकड़ के हिसाब से 50 किलो वाली बिजाई के वक्त डाली थी। अब फिर से हम इसमें थोड़ी पोटाश फिर डालेंगे, ताकि अच्छे और सेहतमंद और अपने गन्नों के वजन को बढ़ाया जा सके और अपनी फसल को गिरने से भी महफूज रखा जा सके। क्योंकि पोटाश हमारे पत्तों को सख्त करती है, गन्नों को सख्त करती है और जड़ों को मजबूत करती है, जिससे रस चूसने वाले कीड़ों का भी हमला कम होता है और गन्नों में तमाम के तमाम खादों को उठाकर गन्नों तक पहुँचाती है और हमारे गन्ने में चीनी की मकदार बढ़ाती है, जिससे हमारी गन्नों का वजन भी बढ़ जाता है। उम्मीद है कि काश्तकार भाइयों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।